क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी गुप्त बातें होती हैं जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती हैं? क्या कामयाबी सिर्फ एक किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे छिपे हुए लक्षण होते हैं जो एक इंसान में कामयाबी मिलने से पहले ही दिखाई देते हैं? यहाँ हम सिर्फ हवाई मोटिवेशन बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इंसानी मनोविज्ञान के साथ साथ इतिहास के उस सबसे बड़े महाउपदेश के रहस्य को भी खोलेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए थे। आज आप जानोगे वो 3 गुप्त लक्षण जो अगर आपके भीतर हैं तो स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां आपको कामयाब बनाने में लग जाती हैं। खासकर वो तीसरा लक्षण जिसमें छिपा है श्री कृष्ण का वो सबसे बड़ा राज, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जिंदगी का हर बंद रास्ता उसी पल खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आप में ये लक्षण है। पहला लक्षण, अकेलेपन से मोहब्बत। कामयाब होने वाले इंसान का सबसे बड़ा और पहला लक्षण होता है उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि उसे अकेलेपन से मोहब्बत होती है। जहाँ आम लोग अकेले होने पर या तो मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर उन्हें कोई चाहिए होता है जो उनसे बातें कर सके, वहीं एक कामयाब होने वाला इंसान अपने विचारों से बातें करता है। मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया के जितने भी महान आविष्कार, बिजनेस या फिर बड़े फैसले हुए हैं वो भीड़ में नहीं बल्कि सन्नाटे में पैदा हुए हैं। अगर आज आप भी फालतू के रिश्ते या फिर मतलबी दोस्तों की भीड़ से अलग होकर चुपचाप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और लोग आपको घमंडी या फिर अकेला समझ रहे हैं, तो खुश हो जाइए। यह पहला लक्षण है कि आपका दिमाग एक बहुत ही बड़े और उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहा है। दूसरा लक्षण, निंदा से बेअसर होना। दूसरा लक्षण जो एक साधारण इंसान को लेजेंड बनाता है वो है निंदा और आलोचना का उस पर बेअसर होना। संत कबीरदास जी ने इसके ऊपर एक बहुत ही गहरी बात कही थी, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए। यानी कि जो आपकी बुराई करता है उसे अपने पास रखो, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के आपकी कमियों को धोकर आपको साफ कर देता है। एक आम इंसान अपनी कमियां या बुराइयां सुनकर टूट जाता है, लड़ने लगता है, वहीं एक कामयाब होने वाला इंसान के अंदर यह एक बहुत ही अद्भुत लक्षण होता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर हवाओं में नहीं उड़ता और अपनी बुराइयां सुनकर अपना रास्ता नहीं बदलता, बल्कि वो अपनी आलोचना को एक मोटिवेशन की तरह लेता है। वो शांत होकर अपने काम से लोगों को जवाब देता है। अगर आज आप भी लोगों के तानों को सहकर चुपचाप अपने कर्म में लगे हैं तो समझ जाइए कि आप कोयला नहीं बल्कि हीरा बनने की राह पर हैं। तीसरा लक्षण, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार। तीसरा लक्षण जो सबसे असरदार लक्षण है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में समझाया था। कामयाब होने वाले इंसान को सिर्फ जीत के जश्न से प्यार नहीं होता, बल्कि उसे रोज की उस कड़ी मेहनत और संघर्ष के उस पूरे प्रोसेस से प्यार होता है। इस बात को आज से करीब हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए बड़े साफ शब्दों में कहा था, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, उस कर्म से मिलने वाले फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अक्सर लोग थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सिर्फ यही सोचकर परेशान होते रहते हैं कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं, और जब उन्हें मन मुताबिक फल नहीं मिलता है तो उस काम को वो करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके खून में कामयाबी होती है वो श्री कृष्ण की इन बातों को अपनी आत्मा में उतार लेता है। उसे पता है कि बीज बोते ही रात भर में पेड़ नहीं उगता, उसे रोज सींचना पड़ता है। कामयाब होने वाले इंसान के अंदर एक जिद होती है
कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठोर क्यों ना हो, रिजल्ट चाहे जैसे भी क्यों ना आए, मैं अपनी मेहनत के प्रति पूरा ईमानदार रहूंगा। अगर आपके भीतर भी अपने कर्म को लेकर ऐसी ही दीवानगी है, तो खुद श्री कृष्ण का ये नियम चीख चीख कर कह रहा है कि आपका आने वाला कल बेहद गौरवशाली होगा। दोस्तों, कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में बिकती हो, यह आपकी भीतरी आदतों और लक्षणों का परिणाम है। अपने अतीत को कोसना बंद कीजिए, भविष्य की काल्पनिक डर से बाहर निकलिए और आज और अभी से इन तीनों लक्षणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो इस मेहनत की तपन को सह जाता है उसका आने वाला कल इतिहास रचता है। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इन तीनों लक्षणों में से कौन सा लक्षण आपके अंदर सबसे मजबूत है। दोस्तों, आगे चलकर मैं इस चैनल पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उपदेशों और श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल रहस्यों की बहुत ही स्पेशल सीरीज शुरू करना चाहती हूँ, जिन्होंने सदियों से इंसान को सही मायने में जिंदगी जीना सिखाया है। क्योंकि अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, तो ये सीरीज शुरू करने से पहले मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का एक संकल्प लिया है। जैसे ही मेरे इस चैनल पर पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं इस चैनल पर श्री कृष्ण की गीता से जुड़ी हुई एक अनमोल सीरीज शुरू कर दूंगी, जो आपका जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल देंगे और आपको एक नई राह पर लेकर जाएंगी। मैं हूँ मिस्टीरियस गर्ल और आप देख रहे हैं कर्मा की अदालत। और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। पंखों पर भरोसा रख अपने, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नए नजरिए और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।